नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा टीडीएल लेकर आए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंटिंग प्रोसेस को और भी आसान बनाता है। अगर आप टैली यूज करते हैं और आप अपने मैन्युफैक्चरिंग और बैच रिलेटेड रिकॉर्ड्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ये टीडीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए किस तरीके से यूजफुल होगा। F1 TDL एंड एडॉन्स में जाकर हमने यहाँ पर हमारा रेसिपी फॉर्मेट वाला TDL है वो लोड कर लिया है। उसके बाद F6 एडॉन में जाकर यहाँ पर इनेबल रेसिपी फॉर्मेट एडॉन है, ये वाला फीचर हम यस करेंगे। उसके बाद आपके अल्टर में जाकर वाउचर टाइप, यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट लेते हैं। रिसिप्ट नोट में ये एडिशनल फीचर यहाँ पर ऑन हो जाएगा, इनेबल ऑटो वाउचर नंबर फ्रॉम पार्ट। ये टीडीएल क्या करता है कि आपके जो भी रॉ मटेरियल्स है, स्टॉक आइटम्स के जो कोड आपने दिए हैं उसको डेट और जो भी रिसिप्ट नोट में आप वाउचर नंबर देंगे उन तीनों को कंबाइन करके ये कस्टमाइज करेगा। आगे एंट्री करते वक्त हम वो देखेंगे। फिर सेकंड वाउचर टाइप है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आपको यहाँ पर दो एडिशनल फीचर दिखेंगे। फर्स्ट है प्रिंट कस्टमाइज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड नंबर। ये जो फीचर है, ये मान लीजिए कि आप रिसिप्ट नोट के बाद मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करते हैं तो ये फीफो बेस पर जो हमने बैच नंबर लिए हैं वो फीफो बेस पर आपको बैच नंबर दिखाएगा। फिर थर्ड हमारा सेकंड फीचर है हमारा सेट रेसिपी डिटेल टू प्रिंट। यहाँ पर यस करके आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो भी रेसिपी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्लाइंट का रेसिपी ऐड किया है कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। यहाँ पर लिखा है जैसे कि एड वाटर 80 kg, स्टीरिंग 10 मिनट्स। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा है और उसकी पूरी प्रोसेस लिखी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप रेसिपी नंबर 2, अब चाहे तो मल्टीपल रेसिपी अपने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के वाउचर टाइप में सेट कर सकते हैं। वाउचर टाइप रिसिप्ट नोट एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में फीचर्स को इनेबल करने के बाद अब हम एंट्री करते हैं। वाउचर्स में जाकर सबसे पहले हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैंने रिसिप्ट नोट दे दिया R1, डेट ले लेते हैं 1 नवंबर, रेफरेंस कर लेते हैं R1 एंड डेट। यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट लेजर ले लिया। अब हम यहाँ पर रॉ मटेरियल की आइटम्स को वन बाय वन सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ले लिया EHSN। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वाउचर नंबर ऐड किया है रिसिप्ट नोट का R1, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैच नेम में ले रहा है। फिर उसके बाद मेन लोकेशन हमने गोडाउन सिलेक्ट किया। अब ये देखिए, ये हमारा मेन फीचर है, ये RM208, ये है ये जो हमने रॉ मटेरियल सिलेक्ट करा है उसका पार्ट नंबर है। और ये 011 124 जो आ रहा है वो आज का हमारा डेट है, 1 नवंबर ईयर 24। और ये जो R1 है वो है रिसिप्ट नोट वाउचर का नंबर। इन तीनों को कंबाइन करके हमने हमारे कस्टमर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके लिए ये कस्टमाइज टीडीएल रेडी किया है। फिर यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, रेट ले लिया। दूसरा रॉ मटेरियल ले लेते हैं। क्या आप चाहे तो मैं आपको एक कंट्रोल एंटर करके, ये स्टॉक आइटम है, यहाँ पर देखिए हमने ये पार्ट नंबर ऐड किया है RM767। मोर डिटेल्स में जाकर देखते हैं, पार्ट नंबर में ये हमने यहाँ पर ऐड किया है। इट्स लाइक अ कोड
raw material code for that particular stock item. यहाँ पर हमने बैच नेम में R1 आ गया है ऑटोमेटिक। फिर हमने मेन लोकेशन ले लिया, यहाँ पर भी सेम है, जो रॉ मटेरियल का कोड है RM767 एंड देन ये है हमारा डेट 1 नवंबर। फिर जो R1 है वो है हमारा रिसिप्ट नोट का वाउचर नंबर। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर बैच नंबर बनता है। फिर हम क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम TD की DDG लास्ट है DM वाटर, यहाँ पर भी सेम है। जो बैच नंबर है वो आ गया है। फिर हम क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, CGST एंड SGST देकर सेव कर देते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंट्री करते हैं। वाउचर टाइप हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ले लिया। यहाँ पर वाउचर टाइप नंबर 1127 आ रहा है, एज इट इज रहने देते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, हमारे फाइनल प्रोडक्ट का नाम है नैनोशील्ड। यहाँ पर हमने नैनोशील्ड एटम करके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ले लिया। गो डाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी हमें 200 kg लेना है। फिर बैच नेम दे देते हैं 1 2 3। यहाँ पर जो बैच नंबर है न्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 नवंबर। अब ये देखिए, जो भी रेसिपी है जो हमने रिसिप्ट नोट में ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली सारे रॉ मटेरियल यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर गो डाउन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर शो हो रहा है। फिर हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये देखिए फीफो बेस पर यहाँ पर आपको बैच नंबर है वो यहाँ पर शो होंगे। तो आप यहाँ पर फीफो बेस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला बैच है वो 19 अक्टूबर का है, जो ऊपर वाला है वो है 1 नवंबर का। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी ले ली हमने, तो TDE करके जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ले लिया। यहाँ पर हमने मैन लोकेशन सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए क्वांटिटी हम यहाँ पर लेना है 133.20 यूनिट्स। तो अभी यहाँ पर शो हो रहा है जो फर्स्ट फीफो बेसिस है वो फर्स्ट 100 हम ले लेते हैं, और बाकी का है वो सेकंड वाले बैच जो 1 नवंबर का बैच है, वहां से हम बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज ले लेते हैं। फिर ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में वांट टू सिलेक्ट टर्म्स, ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के वाउचर टाइप में सेकंड ऑप्शन था हमारा रेसिपी इन डिटेल, ये हमने वहां पर जो हमने ऐड किए थे रेसिपी के 1 2 करके नंबर में, वो हम यहाँ से प्रिंट के लिए यहाँ पर यस करेंगे, और फिर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में हमें शो होंगे। हम चाहे तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम चाहे तो सिर्फ फर्स्ट को भी ले सकते हैं। अब हम इसको प्रीव्यू करके प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं।
ये देखिए हमारे प्रिंट करते वक्त यहाँ पर पूरी रेसिपी हमें शो हो रही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए दोनों ही शो हो रहे हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू हमने हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया है। अब हम सिर्फ यहाँ पर एक ही लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन एक नंबर का देखते हैं एंड लिस्ट कर देते हैं। फिर से हम प्रिंट करके प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, फिर जूम करके आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही नंबर में जो हमने रेसिपी ऐड करी थी सिर्फ वही प्रिंट में शो होगी। सेम आप एक्सपोर्ट में जाकर अगर आप पीडीएफ भी एक्सपोर्ट करते तो फिर भी आपको ये यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों ये वाले टीडीएल में मेन 3 फीचर है हमारे। कि फर्स्ट वाला ये है कि आप जो भी हमारे रिसिप्ट नोट के अकॉर्डिंग रिसिप्ट नोट का जो भी वाउचर नंबर है उसको, और जो भी डेट में हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री करी है उसको एंड रॉ मटेरियल के पार्ट नंबर, इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर हमारा बनेगा बैच नंबर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक एंट्री करी थी, इसका रिसिप्ट नोट नंबर देखिए STL RECE 123। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, एंड जो हमने रॉ मटेरियल के आइटम लिए हैं उसका पार्ट नंबर RM208। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर हमारा बैच नंबर बनता है। फर्स्ट वो लेगा रॉ मटेरियल का कोड, देन वो लेगा डेट एंड देन वो लेगा रिसिप्ट नोट का वाउचर नंबर। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर हमारा बैच नंबर बन रहा है। तो ये फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर हमारा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आप जब भी आइटम्स ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बैचेस है वो फीफो बेसिस पर शो करेगा। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आइटम्स है वो ले सकते हैं। एंड थर्ड फीचर हमारा ये है कि आपको यहाँ पर टर्म्स में अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग की रेसिपी है वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसका आप प्रिंट में भी वो आपको प्रीव्यू के तौर पे मिल जाएगा। और आप जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो पीडीएफ में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 3 कमाल के फीचर्स है वो हमने खास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कस्टमाइज किए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ खास फीचर्स इस टीडीएल के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। आप इस टूल को यूज करके अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को ना सिर्फ ऑटोमेट करेंगे बल्कि एक्यूरेसी भी इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये टीडीएल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नए टूल्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए अकाउंटिंग सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप ऑटोमेटिंग, स्टे प्रोडक्टिव। थैंक यू।